मर्कज़ी अमीर कायदे तहरीक जिक्र गोशा अमीर मुजाहिदीन हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहिब, मेज़बान ज़िक्र पीर मोहम्मद अमीरुद्दीन सियालवी साहिब, ज़ुनुल अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत पीर साहबजादा तौकीर अल हसनैन शाह साहिब, ज़िला मियांवाली के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुमला अहदेदारान, स्टेज पर जलवा कर जुमला उलमाए किराम शायख़ इस्लाम, कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जुमला आशिकान रसूल गुलामान रसूल, मेज़बान हज़रत पीर मोहम्मद अमीरुद्दीन सियालवी मज़ज़ुल्लावी की मेज़बानी का शर्फ हासिल करते हुए आप पर मैं जुमला अहबाब हम यहाँ उनके आस्थाने पे हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्थाने को कायम और दायम फरमाए और हम सबको हुज़ूर की गुलामी का हक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। एक दो दिन कबल लाहौर में जामिया नुमानिया के तलबा की दस्तारबंदी थी
जो मोहसिन मिल्लत कायदे मिल्लत इस्लामिया उस्तादुल उलमा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन साहब की सरपरस्ती में अरसा दराज से रमादमा है। तो वहीं पर दारुल उलूम के अंदर जामिया मस्जिद नोमानिया अपनी आबोताब के साथ जलवागर है, जो 2010 में उसको अलसर नौ तामीर किया गया था, जिसकी तामीर पर एक फैक्ट्री होल्डर ने, ओरिएंट फैक्ट्री वालों ने बहुत सारा पैसा खर्च किया और फिर अपना वफद उलमाए किराम की सूरत में अमीरुल मुजाहिदीन के पास भेजा। उनकी खिदमत में ये अर्ज की गई कि मस्जिद पर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है और ओरिएंट फैक्ट्री वाले ये चाहते हैं कि अब इसका नाम जामिया मस्जिद नोमानिया हटाकर हमारी वालिदा के नाम पर जामिया मस्जिद, उनकी वालिदा का नाम फरदौस था, कि हमारी माँ के नाम पर इसका नाम रख लिया जाए। तो आपने फरमाया कि जामिया मस्जिद नोमानिया ये तो इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है। इस वक्त पूरी दुनिया में 1 अरब के करीब जिनके मुकल्लिदीन हैं। हम तो इमाम आदम का नाम हटाकर इमाम यूसुफ का नाम भी बर्दाश्त नहीं करते, तुम्हारी मां का नाम कौन बर्दाश्त करेगा? और दूसरी बात यह है कि अगर तुमने पैसा इसलिए खर्च किया है कि इस मस्जिद का नाम तुम्हारी वालिदा के नाम पर रखा जाएगा, तो फिर जितने पैसे आपने खर्च किए हैं वो मुझसे ले ले, मैं देता हूं, वो ले लो। अगर पैसा इसलिए खर्च किया है कि तुम्हारी मां का नाम रख लिया जाएगा मस्जिद का नाम हटा के, तो फिर तो यह कभी सोचना भी नहीं। और अगर अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया है तो क़यामत तक अब इसका नाम जामिया मस्जिद नोमानिया ही रहेगा। और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आपने किसी यहूदी को कर्जा दिया था और वादा हो गया कि फलां तारीख पर पैसे वापस करेंगे, लेकिन जब वादा आया तो उसने पैसे वापस ना किए और आप इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह उसके घर चले गए। जब अभी घर के करीब पहुंचे ही थे, थोड़ा फासला था, तो आपकी जूती मुबारक को गंदगी लग गई, निजासत लग गई, जूती नापाक हो गई और आपने उसके घर के करीब जब गंदगी उतारने के लिए जूती को फेंका, जमीन पर मारा, तो छींटे उसकी दीवार पर गिर गए और आप सोचने लग गए कि अगर इस गंदगी को, इस निजासत को अगर दीवार से हटाऊं तो इसकी दीवार की मिट्टी जाया होगी, अगर नहीं हटाता तो दीवार नापाक रहेगी। अभी ये सोच रहे थे कि वो यहूदी घर से निकल आया और उसने अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया कि मुझसे गलती हो गई है, मैं वक्त पर पैसे वापस नहीं कर सका। आपने फरमाया कि ये बात तो अलग रही, मसला तो अलग है। अब ये गंदगी मुझसे, तुम्हारी निजासत तुम्हारी दीवार पर लग गई है जूती से उड़ के, और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये गंदगी उतारूं तो तुम्हारी दीवार की मिट्टी खुरच कर नीचे गिरेगी और अगर नहीं हटाता तो ये दीवार नापाक रहेगी। जब उसने ये सुना ना, इतनी बात, हालांकि ये बात तो आम बात थी, इतनी बात उसने सुनी
तो जी बाबा जी कहते हैं कि गल में हो रहे, गल में हो रहे। जो गल में होर का नजारा होया ना तो यहूदी पैरों च गिर गया। उसने कहा कि बाबा जी पहले मेरे दिल को पाक कर लें, दीवार को बाद में पाक करेंगे। और जिस कायद की हम बात कर रहे हैं उस कायद ने उन्हीं बुजुर्गों के फिजो बरकत से, उन्हीं के फैज से एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों को पाक कर दिया है। बेनवाओं को वो जब ज़ौक़े नवा देते हैं, बेनवाओं को वो जब ज़ौक़े नवा देते हैं, कंबरो बूदरो सलमान बना देते हैं। और उनकी नालैन को पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आग उसकी फूंक देती है वरना वो पीर को, लाखों में एक भी होकर साहिब यकीन होता है तो हो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगीन, होता है को हो दश्त में पैदा कभी कभी। ऐसा ना बंदे तो सदियां बाद पैदा होते ना। आप मेरी पंजाबी समझते हैं कि उर्दू रखूं? थोड़ा लहजा हो रहे ना, मेरा लहजा शेखुपुर लाहौर ना मिलता जुलता है, जो थोड़ा लहजा हो रहे, थोड़ा अंदाज और इलाकाई जुबान हो रहे। आग उसकी फूंक देती है वरना वो पीर को, लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन होता है को हो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे लगी। जेड़े मर्द की दरवेशी ठीकरियां नू सोना करे ना वो तो बंदे कदी कदी पैदा होते ना। तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन। ऐ तो तेरी मर्जी है ना, तू बेड़ी कुफर की चढ़ या दीन की चढ़, दोनों रास्ते मौजूद ने। अब ये तेरी अपनी मर्जी है, तू अपनी कलम नाल अपनी पेशानी ते अपनी खुशबख्ती ते बदबख्ती आप लिखनी है। तू अपने कलम से अब अपनी सरनविश्त अपने कलम से लिख। हुण भावें तू नून लीग ना चढ़ जा, भावें पीटीआई ना चढ़ जा, भावें पीपल पार्टी ना चढ़ जा, भावें काफ लीग ना चढ़ जा, भावें सारी कायनात के लानता छड़ के मोहम्मद अरबी की तहरीक शामिल हो। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। 73 साल गुजर गए,
तू इन्हें तहरीक शामिल होके जमात शामिल होके तू दीन का की संवार लिया कि अपना की संवार लिया उम्मत का कहना भला कर देता है केड़ी तो दीन ने वफा कर दी है बार बार कभी नून लीग कभी पीपल पार्टी तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख ए तेरी अपनी मर्जी है जिधर मर्जी जा ए तो दरवाजे खुले हुए ना तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख खाली रखी है हक ने खामाए हक ने तेरी जबी और ये कहना कि जनाब साड़ी जमात सब तो आला है साड़ी पार्टी सब तो आला है साड़ी तंजीम सब तो आला है भाई 1000 दर्जे बेहतर होगी लेकिन मैं यह गल जरूर करांगा कि हम तो रात आ रही है ना जी शाबान की 15वीं रात बाकी रात जी इतनी शान और फजाइल वाली रात है बाकी रात नेक लोगों से दरवाजा खुलता है और वही रात के पिछले पैर दिन रात आ रही है 15वीं रात इस रात में अल्लाह की रहमतों का एक दरवाजा नहीं उसके 300 दरवाजे खुलेंगे और वो भी शाम होते ही खुल जाएंगे बाकी साल की सारी रातों में रहमत का दरवाजा रात के पिछले पैर खुलता है और इस रात में 300 दरवाजे शाम होते ही खुल जाएंगे बाकी रातें साल की रातें नेक बंदों की रातें हैं और ये रात जो आ रही है ये गुनाहगारों की रात है इस रात में फिर दुआ जरूर मांगना मैं तेन मशवरा देने लगा तू नून नहीं लगने लग या पीपल पार्टी ना लग या काफरी नाल मिल या पीटीआई नाल मिल इमरान खान के पीछे जा या नवाज सिंह के पीछे जा या बिलावल के पीछे जा या गूंगे चौधरी के पीछे जा तो फिर मिट्टी पाओ अगली गल करो जितना मर्जी जा कम अज कम मैं जरूर मशवरा देवांगा यह गल जरूर अपील करांगा तो फिर तू शबे बरात यह दुआ जरूर मंगनी है या अल्लाह मैदान अशर जब कबर च उठिए तो सानू अपने कायद के नाल खड़ा कर अपने मन में डूब कर बाजा सुना दे जिंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन पर कम से कम अपने लिए दे मेरी गल मानना तू जो नून लीग का साथ दे रहे हैं पीटीआई का साथ दे रहे हैं काफरी का साथ दे रहे हैं पीपल पार्टी का साथ दे रहे हैं फिर मैं गल करने बजान से है मना भाई अगर तू कम से कम जिस लीडर का साथ दे रहे हैं जिस लीडर के नाम चल रहे हैं रात बड़ी फजीलता नहीं आ रही है वैसे ही करीब है परसों शबे बरात है जिस रात लोहे महफूज तो आसमान दुनिया से कुरान मजीद जख बार की नाजर किया गया फिर जबरील अमीन पाक लेके आए ना जी और यह बड़े लुत्फ वाली गल है जब जबरील आयत लेकर आए थे तो हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो आयत लेकर आए इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक और जब कुरान मजीद खोलते हैं तो पहले सफ़े पर यह आयत नहीं आना चाहिए यह था अगर यह तकाजा करती है कि जो आयत पहले उतरी थी वही आयत पहले सफ़े पर होती लेकिन वो आयत पहले सफ़े पर नहीं जब हम कुरान मजीद खोलते हैं चाहे ईसा खेल में खोलें बन्नू में जाके खोलें पंजाब के किसी कोने में खोलें लाहौर में जाकर खोलें मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाके खोलें तो कुरान मजीद की पहली आयत वो आयत नहीं जो अल्लाह ने जिब्रील को लेकर पहली बार भेजी जो जिब्रील पहली बार लेकर आए थे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक ये कुरान के पहले सफ़े पर नहीं जब कुरान मजीद खोलते हैं वहां तो पहले सफ़े पर यह लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये तरतीब अल्लाह ने तरतीब नहीं बनाई बल्कि कुरान मजीद की पहली आयत जो आई थी वो तो 30वें पारे में है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पहले सफ़े पर है इसका मतलब ये हुआ कि कुरान आया खुदा की मर्जी है
लेकिन अब पढ़ा जाएगा मुस्तफा की वर्दी से। ये मसला जरूर है। आपने शब्द पर आपने आप नून लीग का साथ दें, पीटीआई का दें, पीपल पार्टी का दें, काफ लीग का दें, किसी सियासी जमात का दें, लेकिन कम अज कम शब बरात को जाया मत करें। जिस रात अल्लाह की रहमतों के शाम होते ही 300 दरवाजे खुल जाएंगे, उसकी एक एक घड़ी जो कीमती घड़ियां हैं, उसकी एक एक घड़ी को जाया मत करें। फिर कम अज कम यह दुआ जरूर करो कि या अल्लाह मैं नून लीग के साथ हूं, जब मैदान क़यामत हो तो मुझे नून लीग के कायद के साथ खड़ा करना। जो पीटीआई के साथ है कम अज कम वो शब बरात ये दुआ जरूर मांगे, नफल ना भी पढ़े, इबादत ना भी करे, तिलावत ना भी करे, तो कम अज कम ये दुआ जरूर मांगे कि या अल्लाह मैं पीटीआई के साथ हूं, क़यामत के मैदान में मुझे इमरान खान के साथ खड़ा करना। और जो पीपल पार्टी के साथ है वो दुआ करे या अल्लाह मुझे बिलावल के साथ खड़ा करना। जो काफ लीग के साथ है वो चौधरी के साथ खड़ा होने की दुआ करे। कम अज कम तुम में ये जुर्रत नहीं, किसी ने भी ये जुर्रत नहीं कि वो शब बरात नून लीग का साथ देता हो, पीटीआई का साथ देता हो, पीपल पार्टी का साथ देता हो, काफ लीग का साथ देता हो। किसी मुसलमान में कलमा पढ़ने वाले में ये जुर्रत नहीं कि वो शब बरात ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे अपने कायद के साथ खड़ा करना। अगर ये जुर्रत हिम्मत है तो ये तहरीक लब्बैक के ये अगर तौफीक हासिल है, ये शर्फ अगर हासिल है तो ये तहरीक लब्बैक के लोगों को है। हम दुआ मांगेंगे शब बरात में कि या अल्लाह मैदान हशर में हम कब्रों से उठे तो मैदान हशर में हमें अपने कायदे मिल्लत इस्लामिया उस्तादुल उलमा अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी के साथ खड़ा करना। आज भी हम उनके साथ हैं और कल इंशाल्लाह मैदान माशर में भी उनके साथ होंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अगर थे हाफिज साहब मेरे बेटों की उम्र के हैं, लेकिन हम उनकी क़यादत में अब भी खड़ा होना अपना फख्र महसूस करते आपके इलाके में भी ये पहले तो अटक ही था, अटक के इलाके में आप ये भी अटक में शामिल था, अब तो जिला नया बन चुका है ना जी। वरना इस इलाकाई माहौल में माइये को बड़ी अहमियत है। माइये लोग कहते हैं, माइये कहते ना जी, माइये लोग कहते हैं। एक माइये ने मिसला भाई मैं हाफिज साहब ने गल कर लगा भाई नाले साडा माही लगता तो नाले लगता दिल अंदाज जानी। एक तरफ वो हमारे कायद हैं और दूसरी तरफ वो हमारे बेटों की उम्र के हैं। नाले साडा माही लगता तो नाले लगता दिल अंदाज जानी। और ये बात कहना कि ये मुमकिन कैसे है, ये कैसे हो सकता है जो आप कर रहे हैं, ये कैसे होगा? जिसे अल्लामा कहता है कि ये नील को फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं, बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, जेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। कब तक हालात ऐसे रहेंगे? कब तक ये अंधेर नगरी रहेगी? कब तक ये अंधेरा छाया रहेगा? इंशाल्लाह हम हुजूर के दीन के लिए कुर्बानियां देने के लिए हाजिर हैं।
और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि सहार होगी। मेहराब और मिंबर दीन भी अब हमारे तावीज़ों का इंतजार नहीं कर रहा, किसी के फन्ने खिताबत का इंतजार नहीं कर रहा, किसी के फन्ने निकाबत का इंतजार नहीं कर रहा, किसी नात खान के